मैंने एक ऐसी पिक्चर देखी जो दुनिया की सबसे बेहतरीन खराब मूवी है। पिछले साल जब ये थिएटर के अंदर रिलीज हुई थी तो सब लोग इसकी बुराई कर रहे हैं एकदम खुल के, लेकिन मैं नहीं देख पाया क्योंकि अवेलेबल नहीं था। बस मैंने इस मास्टरपीस मूवी के कुछ फोटोज और अपने हीरो के क्लिप्स देखे थे। उतना ही देखकर अंदाजा लग गया कि दिस इज समथिंग स्पेशल। मतलब देखने वाले की आंखें उल्टी हो जाएंगी, सामने वाले को लगेगा मिर्गी का दौरा पड़ रहा है। लेकिन फिर भी कुछ तो लेजेंड का नाम लेते ही बिजली कट गई, क्योंकि कुछ तो बात है इस मूवी के अंदर जो ऑडियंस को अपनी तरफ खींच लेता है। मुझे पहले से आइडिया था कि पिक्चर खराब है, मेरे यहाँ थिएटर में नहीं लगी तो मैं नहीं देख पाया, बच गया था। और वो साल निकल चुका है पिक्चर को रिलीज हुए, क्योंकि 2022 की है। लेकिन फिर भी मैं इसको देखना चाहता हूँ, क्योंकि जब लोग इतनी बुराई कर रहे हैं तो अंदर एक क्यूरियोसिटी बन जाती है यार कि कितनी ही बुरी हो सकती है। इसलिए थोड़ा बहुत डरते डरते मैंने ये 2 घंटा 40 मिनट की पिक्चर प्ले कर दी। लेकिन मुझे आइडिया भी नहीं था कि इतनी खराब होगी। डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने पिछले हफ्ते जाके इस पिक्चर को ऑफिशियली ओटीटी पे रिलीज किया है 8 महीने बाद। क्योंकि भले ही उनके पास दुनिया भर का पैसा है, लेकिन इस पिक्चर को प्रोसेस करने में उनके सर्वर्स को भी 8 महीने लग गए। मूवी की शुरुआत में ही सिगरेट, दारू, तंबाकू से बचने का प्रोमो चलाते हैं 2 बार। एक वार्निंग इस पिक्चर से बचने का भी दे दिया होता, क्योंकि उसके बाद मूवी का ऑफिशियल इंट्रो चालू होता है। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो लिटरली ऐसा जाता है। द लेजेंड न्यू सरवाना स्टोर्स प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स लेजेंड सरवानन प्रेजेंट्स लेजेंड सरवानन। साला यहाँ नोलन की पिक्चर चल रही है क्या? इंसान के अंदर इंसान खुद को ही 3 बार प्रमोट कर रहा है, और अब तो पिक्चर का खुद का नाम भी नहीं आया है सामने। सेल्फ प्रेजेंटेशन पूरा होने के बाद अपने को पिक्चर का ऑफिशियल टाइटल दिखता है द लेजेंड 2 बार। तुमको नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पे क्या हुआ? तो फिर मूवी के जो प्रोड्यूसर है वही इस पिक्चर के अंदर मेन एक्टर भी है सरवानन, जिनको प्यार से लोग लेजेंड सरवानन बुलाते हैं। मतलब समझ रहे हो तुम, पिक्चर में पैसा उन्होंने लगाया, एक्ट भी वही कर रहे हैं, खुद को प्रेजेंट भी वही कर रहे हैं, फिर से प्रेजेंट वही कर रहे हैं, फिर से प्रेजेंट वही कर रहे हैं, और घुमा के पिक्चर का नाम द लेजेंड रख दिया, जो कि वो खुद को बुलाते हैं। कितना मेटा हो गया ये। लेकिन एक्चुअल में मूवी स्टार्ट करने के पहले 5 मिनट में मुझे लगा कि क्या ये लोग स्क्रिप्ट भूल गए हैं या गलती से थोड़ा फुटेज उड़ गया है। क्योंकि पहले तो ये लोग विलन को सेटअप कर रहे होते, लेकिन एकदम से कट करके हीरो को दिखाते उसने ऑलरेडी 50 लोगों को मार दिया, और उसके 10 सेकंड के अंदर हम लोग कट करके सीधा इजराइल, जहां पर वही डॉक्टर सरवानन चेन्नई IIT के टॉपर हैं। साथ में दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट भी, ऐसा पिक्चर के अंदर क्लेम किया जाता है। और उन्होंने DNA मॉडिफिकेशन के ऊपर 18 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। इतना भारी भरकम इंट्रो देने के बाद जब लेजेंड की एंट्री होती है देखो यहाँ पे बॉडी शेमिंग हो जाएगी, करना नहीं चाहिए, लेकिन क्या है ये पिक्चर के पहले 9 मिनट में मैं अपना सर खुजा रहा हूँ कि What is going on? इतने टाइम में मूवी के जो कट्स हैं वो मैच नहीं कर रहे भाई। एक कैरेक्टर यहाँ है तो दूसरे वहां पहुंच, कॉन्टिन्यूटी गई। मैं पर्सनली द लेजेंड के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता, लेकिन ये मूवी देखकर ना ऐसा आइडिया लगा कि उनकी सिर्फ विश फुलफिलमेंट करने के लिए पिक्चर बनाई है। उनको एक एक्टर नहीं हीरो बनना था, तो उन्होंने पैसा लगाया, खुद ही पिक्चर बनाई। पहले 4 मिनट में हीरो की दमदार एंट्री करानी है तो फिर उसकी कोशिश करी गई है। और लिटरली मूवी के अंदर कैरेक्टर्स कैमरा में आंखें ऐसे गाड़ के उनकी तारीफें करते हैं। और इजराइल में पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने अच्छा वाला भाषण देने के बाद आता है उनका एक कूल वाला गाना। सो कूल स्टेप करके रहे हैं वो, 1 सेकंड के लिए भी क्लियर नहीं दिखाते। गाने को जो हिंदी में डब किया ना, उसके लिरिक्स में तुमको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो कि लड़की पतली है तो परेशानी होगी, कल को ये परियों की रानी होगी। सीरियसली लेजेंड सर, आपको तो ये लिरिक्स शोभा नहीं देते, बिल्कुल नहीं। दुबली पतली होने पे परेशानी, कौन बात कर रहा है? और उसके बाद जब भाई साहब इंडिया आ जाते हैं तो मूवी क्या चल रहा है भाई? हर 2 मिनट के अंदर कैरेक्टर रुक के सिर्फ उनकी तारीफें किए जा रहा है। आपस में तारीफ कर रहे हैं, पड़ोस वाले के सामने तारीफ कर रहे हैं, कैमरे में देखकर तारीफ कर रहे हैं। मैं तो एक टाइम तक ऐसा लगने लगा कि वो लेजेंड सरवानन या तो रियल लाइफ में पॉलिटिशियन है या उनको पॉलिटिशियन बनना है। अबे दूसरे लोगों की तो बात ही छोड़ दो ये खुद की भी तारीफ करते कैमरे में घुस के। ऐसे हैं अपने द लेजेंड। बेहतरीन मूवीज को स्टडी किया जाता है आर्ट के लिए, समझने के लिए कि क्या बना है। इस मूवी की भी स्टडी होनी चाहिए कि पिक्चर कैसे नहीं बनाते हैं, क्योंकि बहुत बार अपने को खराब मूवीज देखने मिलती है जिनकी स्टोरी बुरी होती है या फिर एक्टिंग अच्छी नहीं होती, एक्शन बकवास होता है, गाने एकदम बैड होते हैं, स्क्रीन पे दारू पे के लिखा है समझ में नहीं आता। ऐसी मूवीज के खत्म होने के बाद आता है द लेजेंड, जिसके अंदर ये सब कुछ है। मैं तो बोलूंगा कि ये तो पिक्चर ही नहीं है, किसी एक चीज का एड होता है ना, 3-4 अलग अलग वेरिएशंस निकालते हैं और उसके एंड में तुमको एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है। उसी तरह मूवी के अंदर भी रैंडम इवेंट्स हो रहे हैं, कहीं कोई बीमार पड़ा है, कहीं कोई लड़की को छेड़ रहा है। सब के अंदर अपने लेजेंड भाई साहब पहुंच जाते हैं, 2 मिनट में ठीक करके लेक्चर पेलना चालू। एक सीन है जिसके अंदर गुंडा लड़की को छेड़ रहा है, बाप का घर पीछे जल रहा है, इज्जत लूटने ही वाली है कि इतने में एक गाड़ी आती है, उसमें से एक हीरो निकलता है और फिर सबकी पिटाई करता है। अब क्योंकि हीरोइन का घर जल चुका है तो अपने लेजेंड भाई साहब उसको सीधा घर पे लेके आते हैं रहने के
के लिए और धीरे धीरे पीछे हंसे जा रहे हैं। क्यों, ये मुझे बताने की जरूरत है। और अगर तुमको उनके ये वीडियोस देखकर फिजिक के ऊपर थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा है तो एक बार उनको डांस करते देखो, एक बार उनको एक्शन करते देखो। दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, इंटरनेशनल ऑफर्स रिजेक्ट करके वो अपने गांव में आए हैं गांव की भलाई करने के लिए, लेकिन पिक्चर के पहले 50 मिनट में सिर्फ लड़की पटाते हैं बस। फिर जब उनका एक दोस्त मर जाता है तब वो कसम खाते हैं कि शुगर के ऊपर ऐसी दवा बनाएंगे कि सब खत्म, जो कि वो बना भी लेते हैं एक ही गाने के अंदर, जिसके अंदर उनकी वाइफ भी हेल्प कर रही है बिजनेस एनालिटिक्स का बुक रीड करते हुए। अब इनकी दवाई से शुगर खत्म हो या ना हो, लेकिन इंसान जरूर खत्म हो जाएगा। अब देखो, ऐसा नहीं है कि पिक्चर के अंदर कुछ भी देखने लायक नहीं है, थोड़े एस्पेक्ट्स हैं जो कि टेक्निकली ठीक ठाक किए गए, जैसे कि कुछ फ्रेम्स हैं मूवी के अंदर वो दिखने में काफी अच्छे, लेकिन फिर उसके बीच में अपने को लेजेंड दिखता है और ये वही फीलिंग देती है कि तुमने खीर के अंदर नींबू निचोड़ दिया है। नहीं समझ में आया तो फिर इस फ्रेम को देखो। बाकी सारी चीजें, प्रोडक्शन क्वालिटी काफी अच्छी, लेकिन मुझे घर जाना है। मूवी का वीएफएक्स काफी ज्यादा टॉप लेवल का, एक्शन के बीच में ही इंसान का रूप बदल जाता है। नहीं देखा तुमने? फिर से प्ले करना, देखो कैसे 1 से 2 हो गए। तो मानो या ना मानो, लेकिन मूवी को साइंस फिक्शन बोला गया और वो ट्रू भी है, क्योंकि हीरो का हवा के बीच में ही ग्लिच कर जाना और इतनी दूर से पांव घुमाना कि एयर प्रेशर से सामने वाला गिर जाए, बीच में एकदम से रैन रेनॉल्ड्स बन जाते हैं, तो फिर ये प्योर टैलेंट ही हुआ ना उनका। कौन कह रहा है कि पूरी पिक्चर के अंदर उनका हेड रिप्लेसमेंट किया गया था? बॉडी एक्चुअल में उनकी है ही नहीं। अपने को ये चीज पता ही नहीं चलती यार, क्योंकि उन्होंने एक्सप्रेशंस इतने लेजेंड वाले दिए हैं और पिक्चर का वीएफएक्स अल्ट्रा लेजेंड वाला। आदि पुरुष को इससे कुछ सीखना चाहिए। इस लेजेंड मूवी के अंदर उर्वशी रौतेला भी हैं। हॉस्पिटल के बाहर चक्कर मारना छोड़ के अगर वो अपने करियर पे ध्यान देती तो यहाँ नहीं होती। तुमको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तुम सोच के देखो, पिक्चर के अंदर द लेजेंड भी उनको रिजेक्ट कर देता है। किसी के करियर में इससे बुरा और क्या हो सकता है, तुम मुझे बताओ। तुम में से काफी सारे लोग इस मूवी को केआरके की देशद्रोही से कंपेयर करेंगे, लेकिन वो देशद्रोही मूवी की भी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि उसको देखते हुए कम से कम हंसी तो आती है। लेजेंड में वो भी नहीं। आई जस्ट फील सैड, अंदर से सैड मेरी लाइफ के ऊपर कि साला मेरे पास भी पैसा होता तो मैं भी हीरो बन जाता। और इसीलिए जब मुझसे ये दुख बहुत ज्यादा सहन नहीं हुआ तो मैंने पिक्चर को बीच में छोड़ दिया। हाँ, 2 घंटे और 40 मिनट नहीं होता मुझसे, इसीलिए ये 4.5 साल में दूसरी पिक्चर है जो मैंने पूरी नहीं देखी, लेकिन फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। हीरोपंती 2, राष्ट्र कवच ओम, सत्यमेव जयते 2, बागी 3, इतनी खराब मूवीज देखी, लेकिन उनको पूरी देखी एंड तक। बट ये द लेजेंड और देशद्रोही ने मुझे मेरे घुटनों पे ला दिया। क्या बोल रहा हूँ मैं? तो में से कुछ बहुत शाणे लोग यहाँ पे कमेंट्स में बोलेंगे कि साले जब पिक्चर छोड़ना ही था तो देखा क्यों? और अब यहाँ पे खड़े होके मैं भी खुद को यही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मैंने ये पिक्चर देखा क्यों? आंसर देने के लिए मैं तुमसे रिवर्स में क्वेश्चन करता हूँ कि उन्होंने ये पिक्चर बनाया क्यों? पैसों के लिए। लेकिन जैसे तैसे करके 1.5 घंटे पिक्चर देखने के बाद मेरी सिक्स्थ सेंस खुल गई और उसने मुझे बोला कि भोपड़ी के जब जिंदा नहीं बचेगा तो पैसा लेके करेगा क्या? तो इसलिए मैंने अपनी जिंदगी चुनी और द लेजेंड मेरे लिए एक लेजेंड बन के रह गया। तुमको भी ये रिस्क लेना है तो फिर डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर अवेलेबल है। 4 लैंग्वेजेस में डब किया है इसको, तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम, ताकि कोई भी पीछे ना रहे, सबको मौत बराबर मिले। बनना है खतरों का खिलाड़ी, करेगा एडवेंचर। और फाइनली अगर तुमको लग रहा है कि मैंने इस वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया है, ज्यादा बड़ी बातें बोल दी, जाके पिक्चर देखो, काफी ऐसा कंट्रोल किया मैंने, जिसके लिए चैनल को एक सब्सक्राइब करना तो बनता है। खराब नहीं, तुमको अच्छी वाली मूवीज देखनी है तो उनके रिकमेंडेशन मैंने इस वीडियो के अंदर दिया है, चेक कर लेना। इंस्टाग्राम का आईडी है, वहां पे भी अभी प्रोफेशनल रील्स अपलोड करने लगा हूं। यू कैन फॉलो मी। मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।